हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नर्सिंग फॉर यूपीएससी। सो आई विल बी शेयरिंग विद यू 20 डेज आइटिनरी। आज 4 तारीख का 24 को आपका पेपर है। आपको ऐसा अगले 20 दिन में कैसे मैनेज आइटिनरी बनानी चाहिए सो दैट जो आपने साल भर मेहनत करी है, जो भी 5-6 महीने आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, वो सब आपको एग्जाम टाइम पे याद आ जाए। अगर याद ही नहीं आया तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद। तो उसको मैंने 4 पार्ट्स में तोड़ा है। अगर मैं एग्जाम देता तो मैं यही करता अभी इस टाइम पे। तो पहले पार्ट में क्या है कि आपको सारे स्टैटिक ऑल सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है और उसके अंदर रेड पोर्शंस को मार्क कर लेना है। रेड पोर्शंस 3 तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला होगा कि आप कुछ चीज़ें आप पर्टिकुलरली भूलते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल पार्क्स आपने याद किए होंगे, रामसर साइट से याद किए होंगे, कुछ फैक्चुअल डिटेल्स आप बार बार भूलते होंगे, कुछ डिटेल्स आपके लिए कंफ्यूजिंग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 में हमेशा कंफ्यूज होता था किसमें क्या आता है। ऐसी कुछ पोर्शन होगा जो आपको सिर्फ रिकॉग्निशन मेमोरी के लिए जरूरत है, आपको मेंस में उसकी कोई जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, प्लेसेस इन न्यूज़, स्पीशीज इन न्यूज़, ये सब फैक्चुअल डिटेल्स होती है, बस एक बार लास्ट में देखने से मदद होती है, मेंस में कोई बेनिफिट नहीं। तो ऐसे 3 तरह के पोर्शंस होते हैं जो बहुत हाई चांस अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे तो आपको लास्ट टाइम पे याद नहीं आएगा। तो इन पोर्शंस को अभी मार्क कर लो पहली रिवीजन के अंदर 5-6 दिन के अंदर। फिर अगले 5-6 दिन में इसी पोर्शन को दोबारा रिवाइज करो। अगर ये आपने इसमें अभी रेड पोर्शन मार्क नहीं किया और आप डायरेक्टली रिवीजन करने चले गए तो क्या होगा, आप पूरी की पूरी एंटायर बुक को रिवाइज करने चला जाओगे और आप ऐसी चीज़ रिवाइज करोगे जो आपको पहले से याद है, तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले रेड मार्किंग कर लो फर्स्ट टाइम में, फिर सेकंड फेज में उस रेड पोर्शन को मार्क कर लो। फिर 1 या 2 दिन आप बफर के लिए रखो कि यार कभी इंसान बीमार हो जाता है या फिर कुछ रैंडम टीजी पे फाइल्स फ्लोट हो जाती हैं, फैक्चुअल डिटेल्स, और मन कर जाता है उनको देखने का, तो उसके लिए 1-2 दिन निकाल के रखो। और लास्ट के दिनों में 2-3 दिन आप निकाल के रखो पीवाईक्यूज के लिए, क्योंकि आपने मॉक्स वगैरह दिए होंगे। मॉक्स से आपका जो है ब्रेन को बहुत परेशान कर दिया होगा। जो पर्सनल पीवाईक्यू में ऑब्जर्वेशंस लगती हैं यूपीएससी के पेपर सेटर कैसे पेपर सेट करता है, स्टेटमेंट्स को कैसे फ्रेम करता है, तो वो चीज़ें मॉक्स में नहीं होती, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो वो एक बार आपको रिवायरिंग की जरूरत है ताकि आपको एक्जैक्टली याद आ जाए कि हाँ, किस तरह से एग्जामिनर की लिमिटेशंस होती हैं, किस तरह से वो क्वेश्चन को सेट करता है। या कुछ आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रही होंगी, जैसे हमने भी बताया था, सन टेस्ट होता है, अनश्योर टेस्ट होता है, इनकम्प्लीट रिसर्च टेस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डबल डाउट होता है। ऐसे कुछ कुछ करके आपने सीखा होगा पीवाईक्यू करते हुए, कंटेंट सीखा होगा या तुक्केबाजी या ट्रिक्स सीखा होगा, तो वो सब आपको रिविजिट करना बहुत जरूरी है लास्ट के 2 दिनों में। अगर आप उसको रिविजिट कर लोगे तो हाई चांस आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। वो सी सेट के लिए भी आपको करना है, जीएस के लिए भी करना है। एक दिन सी सेट का दे दो, 2-3 दिन जीएस के लिए दे दो। अगर आप ये कर लोगे तो काफ़ी हाई चांस है जो भी आपने साल भर पढ़ा है, जो भी आपने साल भर किया है, वो सब आपको एग्जाम टाइम पे याद आ जाए। अगर नहीं किया तो फिर ये रेड पोर्शन बहुत जरूरी है करना, क्योंकि आपको वही चीज़ आप भूलोगे जो जो एग्जैक्टली आपके लिए रेड है। अगर आप ग्रीन कलर को रिवाइज करो तो कोई सेंस नहीं बनता, ब्लू कलर को रिवाइज करो कोई सेंस नहीं बनता, रेड को ही सेंस बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परेट ऑप्टिमाइजेशन वाली बात है, पहले इसको करो, ये ज़्यादा जरूरी है, फिर उस हिसाब से ये वाला सबसे पहले करो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके ऊपर अपने टाइम वेस्ट किया और इसी से ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यील्ड भी आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को कर लो, बहुत हाई चांस है कि आपका ये आपने काम कर लिया तो आपका प्रीलिम्स में बहुत अच्छी प्लानिंग रहेगी और आपका काफ़ी कंफर्टेबली आपका जो कन्वर्जन रेशियो है, जो भी आपने मेहनत करी है, आपकी मेहनत एक मार्क्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। गुड लक गाइस।